हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज √2। ये क्वेश्चन आपका 25th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.5 है। एक्सरसाइज 6.5 और इसका 25th क्वेश्चन है। ये सॉल्यूशन तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, हमारे पास एक कोन है, जैसा आपको ये डायग्राम में नीचे नज़र आ रहा है। तो ऐसी कोन है जिसमें आपके पास सेमी वर्टिकल एंगल, अब सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो ये मैं थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ पहले। तो ये वाला एंगल जो आपके पास नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल। तो मैंने इसको नाम दिया है अल्फा। Say this point is O, this is A, vertex is A and this point is B। तो ये मैंने कुछ इनके नाम लिख लिए हैं। सेमी वर्टिकल एंगल क्लियर हो गया कहाँ पे है, और ये स्लैंट हाइट जो है वो आपकी फिक्स है, ये दैट इज L, AB is equal to L। Let the semi vertical angle be alpha, let alpha be the semi vertical angle, be the semi vertical angle of the cone, semi vertical angle of the cone as shown in the diagram। तो इसमें जो है आपके पास गिवन AB is L से फिक्स्ड, ये आपके पास एक फिक्स्ड नंबर है, ये फिक्स्ड लंबाई है ये AB जो है। तो ये AB जो है वो फिक्स है, जिसको हमने नाम दिया है L का। अब इस ट्रायंगल के अंदर आप देख रहे हो इसका रेडियस पहले आप मान लीजिए कि R है। लेट R बी द रेडियस ऑफ द कोन, लेट R बी द रेडियस ऑफ द कोन। अगर ये रेडियस है तो L, R और अल्फा में क्या रिलेशंस हैं वो हम देखते हैं। रेडियस ऑफ द कोन इन ट्रायंगल OAB, OB डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा। दैट इज, इससे आप क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू L साइन अल्फा, ये आप लिख सकते हैं इससे। ठीक है, ये आपका R है, ये L है, तो ये L इधर चला जाएगा तो L इंटू साइन अल्फा और यहाँ पे R रह जाएगा। तो यही मैंने लिखा है। नेक्स्ट, OA डिवाइडेड बाई AB क्या है आपके पास, दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं H इज इक्वल टू, अब H इधर तो है ही नहीं अभी, तो यहाँ लिख लीजिए ये H आपका AOH है, H इज इक्वल टू L कॉस अल्फा। तो ये हमने दो बातें लिखी हैं, कोन का रेडियस क्या है और कोन की हाइट क्या है इन टर्म्स ऑफ L एंड अल्फा। तो ये हमने लिखा है। तो अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन, volume of the cone is equal to 1/3 pi r square h। ये हमने फॉर्मूला लिखा है, इसमें आप वैल्यूज पुट करिए। 1/3 pi r, r आपने कितना लिखा है, L साइन अल्फा, L साइन अल्फा, और इसका स्क्वायर इनटू h, H आपके पास है L cos अल्फा। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो वॉल्यूम जो है वो आपका अल्फा का फंक्शन है। तो 1/3 पाई L स्क्वायर, यहाँ पे ये L है, ये स्क्वायर है तो L स्क्वायर, और एक L ये है तो L क्यूब हो जाएगा आपके पास। साइन स्क्वायर अल्फा और क्या आएगा, इधर से कॉस अल्फा आएगा यहाँ,
ये कॉस अल्फा। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा अभी इसमें। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इन टर्म्स ऑफ एल एंड अल्फा। एल आपका कांस्टेंट रहेगा और अल्फा इज अ वेरिएबल। जैसे जैसे हम अल्फा को चेंज करते हैं वैसे वैसे जो है वो आपका वॉल्यूम कम ज़्यादा होता रहेगा। तो हमने यही बताना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा। तो इसके लिए आपको प्रोसीजर पहले से ही पता है कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करके आप इससे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं फंक्शन के, और क्रिटिकल पॉइंट्स से आगे आपने डबल डेरिवेटिव टेस्ट है वैसे, और दूसरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। तो दोनों में से कोई भी एक टेस्ट लगा के आप ये चेक करते हैं कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा आया है। तो हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं यहाँ भी। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव देखते हैं। डी वी बाई डी अल्फा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब। ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो एक फंक्शन, पहला फंक्शन जो है वो आपका साइन स्क्वायर अल्फा है, दूसरा कॉस अल्फा है। तो पहला फंक्शन का डेरिवेटिव करिए पहले, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और साथ में ये कॉस अल्फा, ये पहले का डेरिवेटिव है, साइन स्क्वायर अल्फा का डेरिवेटिव है ये इतना। इसके बाद ये सेकंड फंक्शन, इसके साथ आप दोबारा फिर लिखोगे कॉस अल्फा प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन लिखोगे उसके बाद सेकंड का डेरिवेटिव करोगे, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस का डेरिवेटिव करोगे माइनस साइन अल्फा। तो ये आपके पास यहाँ तक आया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 1/3 पाई एल क्यूब, और आप देख रहे हो कि यहाँ भी साइन अल्फा आ रहा है, इधर भी साइन अल्फा आ रहा है। तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। तो साइन अल्फा जो है वो आपका कॉमन लेने के बाद पीछे क्या बचता है आपके पास, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस का साइन है, ये साइन अल्फा बाहर चला गया, साइन स्क्वायर अल्फा रह गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको आप कॉस स्क्वायर और कॉमन ले लीजिए, एल क्यूब साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा है तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, ये ऐसे हो जाएगा। और साइन स्क्वायर बाई अल्फा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा जो होता है वो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा हो गया। तो दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 2 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो अभी ये आपके पास वॉल्यूम है। तो आप देख रहे हैं कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डेरिवेटिव जो है वो आपका, ये डेरिवेटिव ही था, यहाँ थोड़ा करेक्शन करनी पड़ेगी। डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब आप इसको 0 करोगे, दैट इज 2 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इज 0। अब मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, बाकी का ये वाला पार्ट अभी लिखा नहीं है मैंने। इसका कारण ये है कि ये सारा नॉन ज़ीरो है। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो ज़ीरो कौन हो सकता है, तो वो आपका ये फैक्टर है 2 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा जो 0 हो सकता है। आप चाहें तो वो वाला पार्ट भी लिख लें में। तो 2 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा अगर 0 है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अल्फा कितना आएगा आपके पास, अल्फा आएगा टेंजेंट इनवर्स √2। अब ये कैसे आएगा, तो आप सबसे पहले टेंजेंट स्क्वायर को एक तरफ कर लीजिए और फिर √2 लीजिए, तो फिर उसके बाद आपके पास टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो वो आपका ऐसा बनेगा। तो ये तो आ गया आपके पास क्रिटिकल पॉइंट। अब अगर कोई भी पॉइंट जो है वो इससे कम होगा, हम इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जो है
कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, उसको प्रूव करना जो है वो डिफ़िकल्ट रहेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसमें इजी पड़ता है, तो हम वही करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास ये ऐसा कोई कर्व है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ठीक है। ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट से जस्ट पहले जो है कोई भी एक और पॉइंट लेंगे, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट जो है इसका स्लोप पॉजिटिव रहता है। और इस क्रिटिकल पॉइंट से आगे कोई अगर पॉइंट लेते हैं, आगे पॉइंट है यहाँ, तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर स्लोप चेंज होता हो, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता हो सी पॉइंट को पास करने से, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो अभी हम एक पॉइंट लेते हैं, we take a point alpha 0 लेस देन अल्फा। इस अल्फा से कम एक, इससे पहले एक पॉइंट लेते हैं एंड क्लोज टू इट, एंड क्लोज टू अल्फा, एंड क्लोज टू अल्फा। अल्फा के पास में एक पॉइंट लेते हैं, तो ये आपका अल्फा हो जाएगा उस वक्त। तो यहाँ पे आपका अल्फा है, ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा 0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये अल्फा 0। तो इस पॉइंट के लिए हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी आएगी? तो अल्फा 0 इज लेस देन, अब अल्फा की वैल्यू क्या थी? टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 2, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 2। तो अब एक टेंजेंट इनवर्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, टेंजेंट भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप टेंजेंट अप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ। तो टेंजेंट अप्लाई करिए, क्या आएगा आपके पास? तो टेंजेंट जब आप अप्लाई करते हैं इस पे, तो दैट मीन्स टेंजेंट अल्फा 0 इज लेस देन अंडर रूट 2। स्केयर भी कर दीजिए, क्योंकि स्केयर भी जो है वो राइट साइड में, 0 के राइट में वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। तो टेंजेंट स्केयर अल्फा 0 इज लेस देन 2, स्केयर किया हमने। तो टेंजेंट स्केयर अल्फा 0 जो है वो 2 से लेस आ रहा है। अब आप इस क्वांटिटी को यहाँ इधर देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं इसको। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव था वॉल्यूम का। इसमें हमने ये देखा कि टेंजेंट स्केयर अल्फा 0, अभी हमने पीछे जो है देखा है पिछले पेज पे, तो दैट इज लेस देन 2, ये लेस देन 2 था। अगर ये लेस देन 2 होता है तो डेरिवेटिव जो है वो अल्फा 0 पे कैसा होगा? एट अल्फा 0 इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा और 2 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा 0। अब 2 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा 0 क्या होगा?
ये हमारे पास था पहले से, लास्ट पेज पे हमने ये लिखा था। तो अब 2 माइनस जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला सारा पहले से ही पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो दैट इज पॉजिटिव। सिमिलरली इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई पॉइंट दूसरा जो है फॉर अल्फा 1 पॉइंट कह लीजिए ग्रेटर देन अल्फा या ग्रेटर देन टेंजेंट इनवर्स √2, इस पॉइंट अल्फा है ये, तो अल्फा से अगर कोई बड़ा अल्फा 1 ले लेते हैं, मैं दोबारा फिर यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा था, ये आपका अल्फा पॉइंट है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √2, और यहाँ पे आपका अल्फा 1 जो है वो मैंने यहाँ लिया, ये अल्फा 1 है और यहाँ पे आपका अल्फा 0 था, तो यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव आई है, मतलब ये कुछ ऐसा बन रहा था, ठीक है। और अल्फा 1 के लिए जो वैल्यू है वो आप इसी तरीके से आप चेक करोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव। फॉर अल्फा 1 ग्रेटर देन टेंजेंट इनवर्स √2 dv by d alpha at alpha 1 is equal to is नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम अल्फा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √2 में से पास होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम ये देखते हैं कि डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता हो तो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये आपका अल्फा जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होएगा। Therefore by first derivative test alpha is equal to tangent inverse √2 is a point of maxima, तो यही हमने प्रूव करना था कि ये इसी वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू, जब आपके पास सेमी वर्टिकल एंगल टेंजेंट इनवर्स √2 हो जाता है तो उस वक्त कोन का वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा। अगर आपको ये ठीक समझ में आ गया है तो आप इसको बढ़िया रेटिंग 1 to 5 आपने इसको रेटिंग कमेंट्स में आपने इसको रेटिंग देनी है। अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो इसको 5 रेटिंग दे दीजिए, अगर आपको बहुत ही बकवास लगे तो इसको 1 रेटिंग दे दीजिए। इसके बीच में अगर आपको कहीं भी ठीक ठाक लगता है तो इसको 2, 3, 4 कहीं भी कोई भी एक रेटिंग आप कमेंट्स में दे सकते हैं, दे दीजिएगा। और कोई कमेंट्स हैं, सुझाव हैं आपके पास तो वो भी दीजिएगा कमेंट्स में। अगर आपको ये पसंद आता है मैटर तो आप इसको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।